नमस्ते। तो आज लेखन कौशल में मैं संवाद लिखना आपको सिखाऊंगी। संवाद, सम और वाद इन दो शब्दों के योग से बना है। सम उपसर्ग और वाद शब्द। सम का अर्थ होता है बराबर, सही, नपातुला, सोच समझकर, और वाद माने कथन, उक्ति। तो जो सोच समझकर बोला गया हो उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद में दो लोगों का होना जरूरी होता है। एक तो श्रोता होगा, सुनने वाला, और दूसरा होगा वक्ता, बोलने वाला। भूमिका बदलती रहेगी, क्योंकि जिससे मैं बात कर रही हूँ तो पहले मैं बोलूँगी, फिर वो उत्तर देगा, मैं सुनूंगी, मैं बोलूंगी, वो सुनेगा। तो जो श्रोता है वो वक्ता बन जाता है, और जो वक्ता है वो श्रोता बन जाता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। अब अच्छा संवाद कैसे लिखें, प्रश्न ये है। संवाद लिखने की तैयारियां कैसे करें और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं कितना महत्वपूर्ण है यहाँ से शुरू करूंगी। ये कोई पाठ्यक्रम में केवल 5 अंकों की अहमियत इसकी नहीं है। पूरे जीवन हमारा हमारे बोलचाल के ढंग पर टिका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, कुछ कहते हैं चिकित्सा का युग है, कुछ कहते हैं अर्थ प्रधान युग है, कुछ कहते हैं व्यापार का युग है। लेकिन मेरा ये नजरिया है, ये मानना है कि आज का युग संवाद का युग है। जो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा है, अपनी बात को अच्छे तरीके से कह पाता है, दूसरों के लिए समझा पाता है, सचमुच वही सफलता के झंडे गाड़ता चला जाता है, वही तरक्की के सोपान चढ़ता चला जाता है। कबीर ने बहुत अच्छा कहा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। बोली एक अमोल वस्तु है, हमें बोलने के पहले हृदय रूपी तराजू पर उसे तौल कर देख लेना चाहिए कि कहीं हमारे बोलने से किसी का अहित तो नहीं होगा। तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें बातचीत करना चाहिए। वाक्य भाषा की वो महत्वपूर्ण इकाई है जिस पर पूरी भाषा का महल सधा हुआ है। तो हमें उस वाक्य की इकाई, उस वाक्य को बहुत अच्छे तरीके से सोचकर, समझकर, सार्थक बनाकर बोलने की कोशिश करना चाहिए। प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको लगता है कि बोलना बहुत आसान है, पर कक्षा में या आसपास आप देखते होंगे कि कोई कितना गंदे तरीके से अपनी बात को रखता है कि उसकी बात पर यकीन करने का तो मन होता ही नहीं, सुनने को भी अच्छा नहीं लगता है। और कोई उसी बात को इतने सुंदर तरीके से कहता है कि न केवल उसकी बात पर विश्वास हो जाता है, हमें उसको अपने ऊपर लेने या उसको उसके नज़दीकी बनाने का भी, हम रिश्ता जोड़ने के बारे में भी हम सोचने लगते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में माहिर होना ज़रूरी है। अब बात है लिखने में संवाद की। तो लिखने में संवाद हमारे व्यक्ति के अनुसार, पद के अनुसार बदलते चले जाते हैं। जहाँ अगर आप एक शिक्षक के साथ संवाद कर रहे हैं तो थोड़ी सी औपचारिकता होगी, सोच समझ के बोलना होगा। डॉक्टर से संवाद कर रहे हैं तो आप अपने दर्द के बारे में बयां करोगे, पूरी जानकारी के साथ आपको होना। डॉक्टर आपको जो बताएगा वो नसीहत देगा, हिदायतें देगा, किस तरीके से आपको जीवन जीना है, उसके संवादों में वो चीज़ें आएंगी। अगर आप किसी सब्जी वाले से संवाद कर रहे हैं तो सोच के बोलना रहेगा कि सब्जी वाले से आप भैया क्या भाव दिया, कैसा दिया, इतना नहीं इतना होता है, या आप महंगा दे रहे हैं। आप रोज सुनते होंगे अपनी मम्मी को बात करते। और अगर आप सब्जी वाले से बोले कि महोदय प्लीज हमारे यहाँ नित्य आइएगा, तो हास्यास्पद लगेगा। वहीं आप किसी आदर वाले व्यक्ति के साथ बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पद, व्यक्ति, स्थान और अवसर को देखते हुए हमारे संवाद की भाषा
और शब्दों का प्रयोग भी बदलता चला जाता है। इसलिए हमें अपने विवेक के अनुसार ध्यान रखना होता है कि किससे संबोधन में आप लगाना है, किससे तुम में बात करना है। तो ये हमारे स्वविवेक से हमें निर्णय लेना होता है। लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना कि संवाद हमारे संक्षिप्त सरल वाक्यों, ऐसी जटिलता में वाक्यों में पैदा ना करूं कि दूसरे को समझने में कठिन हो जाए। टू द पॉइंट, सटीक हो, हम विषय से भटके नहीं। जैसे अभी मैं संवाद की कुशलता के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य केवल संवादों पर स्थित हो, मैं लेखन कौशल के किसी और चीज को बीच में ना लाऊं। तीसरा, सारगर्भित। सारगर्भित होना का मतलब है कि आपके संवाद बकवास से भरे नहीं हो, हाय हेलो फिर मिलेंगे, इसकी बजाय तथ्यपूर्ण बात हो। अगर आप कोरोना पर संवाद कर रहे हैं तो ये कहाँ से आया, इसके रोकथाम के लिए क्या चल रहा है, इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन रखना है। तो इस तरीके से आपको एक मानसिक व्यायाम की जरूरत होती है। मानसिक एक नक्शा बनाने के बाद जब हम संवाद लिखते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता में निखार आता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने आसपास के लोगों को बोलते देखना चाहिए। सोचने की एक प्रक्रिया हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए कि किसकी बातें अच्छी लगती हैं, किसका लेखन अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आज का ज़माना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, इसमें लिखने की तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भले ही टेलीफोन पर बात कर रहे हो, या भले ही आप मोबाइल पर बात कर रहे हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही हो, उधर भी आप देखोगे कि कौन कितने अच्छे कथन रखता है, कितनी तैयारी के साथ, कितना रिसर्च करके अपने विषय पर बोलता है, तो आपको उसकी बात पर यकीन करने का मन हो जाता है। तो संवाद तो जितना, एक आपको पौराणिक युग का द्रौपदी का मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि उसने संवाद ही तो, एक डायलॉग ही तो बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं, और पूरा महाभारत हो गया। तो कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, इस बात का हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। तो संवाद में कुशलता लाने के लिए हमें कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना? सबसे पहले तो दूसरों की बात को ध्यान से सुनना है। वक्ता बनने के लिए श्रोता होना जरूरी है। दूसरी, दोनों ही तरफ के संवाद आपको लिखना है तो संवाद तथ्यपूर्ण होना जरूरी है। पद शिक्षक की तरह बन के आपको लिखना है, चिकित्सक भी आप ही हैं, सब्जी वाले भी आप ही हैं, ग्राहक भी आप ही हैं। तो आपको दोनों तरह की बातचीतों के लिए अच्छा ऑब्जर्वर बनना जरूरी है। चुटीलापन अगर संवादों में हो, आप देखते हैं ना महफिल में अगर कोई जोक और सलीके से, हास्यास्पद तरीके से या मुहावरों के अंदाज में कोई बात करता है तो आपको बड़ा मजा आता है। तो जो अच्छा लगता है सुनने में, वही तो लिखने और बोलने में अच्छा लगता है। तो आपको खुद भी वो चुटीलापन आपको अपने संवादों में डालना है। आपको जितना भाषा का ज्ञान हो, आप कठिन शब्द नहीं, सरल शब्द, क्योंकि संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता अर्थात सब माने बराबर, प्रेषण माने भेजना। हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल उसी अर्थ के साथ, उसी उद्देश्य के साथ दूसरों तक पहुंची या नहीं, तो हमारा संप्रेषणीयता का हमें ध्यान रखना है। इस तरह हमें अपने वैचारिक स्तर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि किसी की बातचीत को सुन के लोग बता देते हैं कि इसका रहने का स्तर क्या होगा, ये किन लोगों के साथ रहता है। तो इस तरीके से हर समय संवाद में सतर्कता जरूरी, कठिन शब्द होना जरूरी नहीं है, बस सरलता, सहजता, संक्षिप्तता, अपने स्तर को बनाए रखते हुए और दूसरे के स्तर के साथ सामंजस्य बिठाते हुए संवाद कौशल में कुशलता प्राप्त करना और फिर कम शब्दों में सार गर्भित बात लिखना, यही संवाद कौशल है। पात्रों का भी ध्यान रखना होता है। अगर आप नाटक के संवाद लिख रहे हैं, फिल्मों के संवाद लिख रहे हैं, तो संवादों में आपने दुख का अधिकार कहानी पढ़ी, उसमें आपने देखा कि भीड़ में से
कितने गंदे तरीके से बेहया बोला, गंदे तरीके से उस महिला को गाली दी। तो जब आप फिल्म देखते हैं तो अगर हमें किसी स्लम एरिया के स्तर को दिखाना है, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिखाना है, या किसी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा को दिखाना है, तो उन पात्रों की न केवल वेशभूषा वैसी होगी, उसकी बातचीत, लहजा और संवाद भी वैसे ही लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आपको स्थान पे देखना है कि रेलवे स्टेशन पर बात अलग होगी, एयरपोर्ट पर अलग होगी, बाजार में अलग होगी। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखोगे तो निश्चित ही संवाद कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, संवाद लिखना अगर आ गया तो सफलता आपकी असंदिग्ध है। सुनिश्चित करें आप कि आपको कैसे बोलना है और कैसे लिखना है। और अच्छे संवाद के लिए आपको बराबर अच्छी किताबें भी पढ़ना है, अच्छे लोगों को भी सुनना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.